मेरा नाम अंशुमान बोरा है, सर ने बताया। इस बार 75 रैंक मिली है। तो मेरी ये आरएस की जो जर्नी है वो 2019 सितंबर से स्टार्ट हुई थी। मैंने मतलब पहले बीएससी किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, उसके बाद एमए किया हिस्ट्री में। और 2019 फिर जब लगभग कोरोना से 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वो गैप रहा और फिर मेरी पटवारी में जॉब सिलेक्शन हो गया था। मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसके जस्ट बाद मेरा नेट जेआरएफ हो गया, मैं पीएचडी की ओर चला गया। और फिर आरएस 2021 में मेरी रैंक 837 थी, लेकिन फाइनल अलॉटमेंट नहीं हुआ था। और इस बार 75वीं है और चॉइस वाले में भी इंटरव्यू है। तो ये तो मेरी जर्नी रही। अब आपको क्या जानना है? प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ? मेंस क्या? तीनों बताए? पहले प्री के लिए बता देते हैं। देखो, प्री में सिलेबस का रोल है, ठीक है, अच्छा सा है। उस टाइम फिर भी सिलेबस में आप इतना ना पढ़ पाओ तो मतलब सिलेबस ना देख पाओ तो ऐसा कुछ है नहीं। प्री के लिए एक चीज जो है इम्पोर्टेंट, वो है पूरी तरह रिवीजन। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो तभी ऐसा, जैसे मेरे मार्क्स बताता हूँ मैं। 2021 मेरे मार्क्स है 123, 2023 मेरे मार्क्स है 133, और 2024 जब 72 मार्क्स गई है कट ऑफ, तब मेरे मार्क्स है 125। तो तीनों बार +50 है। उसका रीजन है नोट्स। बस एक है कि इतना रिवीजन किया हुआ है कि वो रिवीजन तभी होगा कि जब आप कॉपी बंद कर दो। राजीव सर जो कहते हैं कि पढ़ाई वो होती है जो कॉपी बंद करके की जाए, कि जब आप नोट्स आपके बंद हो और फिर आप लिख पा रहे हो, सोच पा रहे हो, आपको पता हो कि इस पेज के इस साइड ये लिखा हुआ है, तब आपके मार्क्स आएंगे 120+। ये सीरियसली है, क्योंकि इसका ये फायदा होता है ना कि जब आपको ये पता है ना कि इस साइड में ये लिखा हुआ है, तो जब आप ऑप्शन देखोगे वहां पे, मान लो आपको कोई आइडिया नहीं है कि इसका क्या आंसर है, आपको वो याद नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या था, लेकिन ये फायदा होगा कि आपको ये याद आएगा कि यार वहां पे इतना सा लिखा हुआ था नहीं, ऑप्शन में सारे इतने इतने हैं, एक ही इतना सा है। मतलब कई बार उससे आपको आंसर आ जाएगा कि इतना बड़ा तो नहीं था वहां पे लिखा हुआ। तो ये फायदा होगा। कई बार ये होगा ना कि देखो, प्री में बहुत सारी चीजें काम करती है। एक चीज जो है वो है एलिमिनेशन, कि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे प्री में जिसमें आपको ऐसा होगा कि 3 ऑप्शन नहीं, मतलब जो आंसर है वो आपको नहीं पता कि आंसर क्या है, लेकिन ये पता होगा कि ये 3 आंसर नहीं है। 4 ऑप्शन है ना, 3 आपको पता है ये तो आंसर नहीं है, चौथा है नहीं है वो आपको नहीं पता, आइडिया ही नहीं है उसके बारे में। तो एलिमिनेशन वही लगेगा कि 3 आपको नहीं पता है तो फिर तो एक ही बचा, तो वही आंसर है। तो प्री में बहुत सारी चीजें होगी कि जैसे एक तो सबसे बड़ी चीज जिससे हम डरते हैं, नेगेटिव मार्किंग। वो ऐसा है कि देखो, नेगेटिव मार्किंग में जो प्रोबेबिलिटी वाला नियम है वो सब कहते हैं, देखो मैं मानता हूँ कि वो कोई फॉलो नहीं होता है। कि आपने 10 किए तो ऐसा होगा कि 4 सही हो गए, 6 गलत हो गए, ऐसा होता है, 1 सही होता है, 9 गलत होते हैं, ठीक है ना। लेकिन 10 में से 4 सही 6 गलत वो तब होते हैं जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। जैसे आप, सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर अटेम्प्ट करना, उससे आपकी नेगेटिव हो गए, तुक्के हो गए, वो सब कुछ उसमें आ जाएगा। मैं पेपर अटेम्प्ट करना बताता हूँ आपको कैसे करते हो आप। जैसे कोई भी एक जना कैसे पेपर अटेम्प्ट करता है, यहाँ पे टेस्ट होता है, तो कोई भी एक बता दो। जैसे ठीक है, आपके सामने 100 क्वेश्चन आ गए, पेपर आ गया पूरा, पहले आप क्या करते हो? ओएमआर में भर देते हो उसी टाइम, जो आते हैं वो टिक किए, ठीक है, और उसी टाइम जो नहीं आ रहे वो, बस एक चीज ये करना। जैसे ओएमआर में ऐसे होता है ना 25-25 वाला, पहले पेपर देखा 150 क्वेश्चन, मैथ सबसे लास्ट में रखना, भले आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, एक्सपर्ट हो, कुछ भी हो। सबसे बड़ी गलती एक्सपर्ट ही करते हैं, तो वो तो मत ही करना, क्योंकि मैथ्स एक क्वेश्चन में फंस गए, गए 10 मिनट। क्योंकि एक तो जो एक्सपर्ट होता है ना, उसके ईगो पे आ जाती है, ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, तो हमारे भी आती है, हम भी वही है। तो मैथ्स वाला तो करना मत, मैथ्स हमेशा लास्ट में करना, भले फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ वो सामने, मैथ्स हमेशा लास्ट में करना।
तो जो प्री में है तो पेपर अटेम्प्ट करोगे, पहले 150 क्वेश्चन आपने देखे, जो आ रहे हैं श्योर आ रहे हैं उस पर किया टिक। जिसमें आपको लग रहा है कि 2 में डाउट है या 3 में डाउट है, 3 में वैसे करना नहीं चाहिए, 2 में डाउट है वहाँ पे गोला मार दीजिए, या 3 में वहाँ क्रॉस मार दीजिए, 3 में 4 में, 4 में नहीं पता वो तो फिर श्योर ही क्रॉस है, या 3 में वहाँ भी एक बार क्रॉस मार दीजिए, मत करना उसे, गलत जाएगा 100%। या 2 में डाउट है वहाँ पे गोला मार दीजिए। अब क्या करना है, फर्स्ट टाइम वाले जब आप गोला भरोगे वहाँ पे, देखो किसी किसी की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है, तो उसके लिए तो मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन जिसकी स्पीड अच्छी खासी है, और अच्छी खासी स्पीड तभी होगी जब आपने रिवीजन किया हुआ बहुत बार, तो आपको एग्जैक्ट आंसर याद आएगा उसी टाइम, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा एक क्वेश्चन में कि आपने पढ़ा आंसर आया टिक, तब स्पीड हो जाएगी अच्छी, लेकिन वो तभी होगा जब आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा शानदार है। तो जैसे ही आपने ये किया, जैसे आपने 150 में से 90 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं परफेक्ट, ठीक है, अब ये मान के चलिए कि 10 तो गलत होंगे, पहले आप कितने ही एक्सपर्ट हो, मतलब 10 होंगे नहीं, लेकिन ये मान के चलिए एवरेज की 10 गलत होंगे, 10 गलत हो गए, डब्बे में से 10 निकाल दिए, 10 से वहां से 3 निकल जाएंगे, पीछे बचे 77 76 बच गए। अब होती है तुक्के मारने की टेक्निक, 76 सही है, मतलब आप एक बार तो श्योर हो कि 100 प्लस मार्क्स है, तब आप मारोगे ना तुक्के, लेकिन आपके पहली बार में हो रहे हैं 70, 10 गलत हो गए, फिर आ जाते हो आप 56 या 55 पे, अब क्या तुक्के मारोगे, अब मारोगे तो रॉन्ग ही जाएंगे फिर, क्योंकि एक चीज, मतलब ऐसे तो कहने की लाइन है कि वो जो दिलीप सर कहते हैं कि हौसले फतेह की बुनियाद होते हैं, कांपते हाथों से तलवार नहीं उठाई जाती, तो वो इसी सेंस में है कि जब आपका बेस स्ट्रांग होगा ना, कि भाई आप सोचो कि यार 76 तो एकदम करेक्ट है, अब मान लो मैं 20 तुक्के मारता हूँ, 20 के 20 गलत हो गए, मान लिया 20 के 20 गलत हो गए, 6 गलत होंगे 70, आजकल तो 70 तो मेरिट ही जा रही है, 70 क्वेश्चन सही होने हैं, तो ये इसी पे है कि, और बेस स्ट्रांग होने का यही टेक्निक है कि आपका रिवीजन बहुत तगड़ा हो। जैसे मैं क्या करता था, आप यहाँ कोचिंग से गए, पिछले 7 दिन का आपको पढ़ना है तीनों सब्जेक्ट में, जैसे आप 7वें दिन आए, 8वें दिन पिछले 3 दिन का पढ़ना है, फिर वो पीछे के 4 दिन रहने दो, 8वें दिन से पिछले 3 दिन का, फिर अगले 7 दिन तक वो चलाना है, मतलब 5 3 ही हो गए 4, अगले 4 दिन तक वो चलाना है, 7 दिन तक आ जाओगे आप वापस, 7वें दिन है वापस पिछले 3 दिन का पढ़ना है। और एक चीज़, या बिहेवियर हो गई आपकी, नहीं हुई ना, बिहेवियर में एक थ्योरी आती है विस्तारित अभ्यास, लॉन्ग टर्म, जब बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपकी जो मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म में चली जाती है, फिर आप उसे कभी नहीं भूलते, चाहे कुछ भी कर लो आप नहीं भूलोगे। जैसे सीरियसली बता रहे हो, आप राजस्थान हिस्ट्री का पेपर ला के दे दो, 100 में से 80 में आज भी कर लूँगा, पहले मैंने उसे पढ़े हुए 1 साल हो गए हो। का रीज़न ये है कि मैंने उस टाइम इतनी बार पढ़ लिया कि ऐसे गिन तो नहीं सकते, 100 बार पढ़ी होगी, वो 100 बार इसलिए पढ़ी कि आपने यार जब 7 दिन पढ़ी, 7 बार तो रिवीजन वही हो गया, 7 बार आपने वो पेज निकाला अपनी आंखों के सामने से, तो रिवीजन की है, रिवीजन के बिना तो कुछ भी नहीं है, कि आपको ऐसा होना चाहिए। और एक चीज की कोई क्वेश्चन पूछ लेना, तो ये कहना कि ये कॉपी है, इसमें से कुछ भी पूछ ले, इसमें से तो गलत नहीं होगा, बाकी तो कहीं से पूछ रहा नहीं आ रहा, ठीक है वो अलग बात है, लेकिन इसमें से तो गलत और नहीं होना चाहिए, सीरियसली आपके नोट्स में से गलत नहीं होना चाहिए। और सीरियसली बता रहा हूँ कि आप 120 या 130 लेके आओगे यदि आपको नोट्स एग्जैक्ट याद है, कि आप नोट्स में से गलत नहीं कर रहे हो, बाकी कहीं से गलत कर रहे हो वो अलग बात है। नोट्स नोट्स रिवाइज करना, अच्छे से रिवाइज करो, प्री की तो यही की है कि आपके नोट्स में से 120 130 मार्क्स नॉर्मल आ जाएंगे। वो मैं तो क्या बहुत ज़्यादा तुक्के मार देता, तो मैं फिर भी 120 पे आ जाता था, कि ना मारूँ तो मैं 140 145 पे जाऊँ। यही है कि प्री के लिए नोट्स रिवाइज करना अच्छे से, और एक पेपर अटेम्प्ट। अब जैसे ठीक है फर्स्ट टाइम वाले हो गए, अब आप सेकंड टाइम वाले करने जा रहे हो। फर्स्ट टाइम वाले में मैं ये बता रहा था कि जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है ना, स्पीड ज़्यादा होगी तो एक प्रॉब्लम होगी कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, ये नेगेटिव चीज़ है उसकी। उस चक्कर में ये होगा कि आप कई क्वेश्चन, जैसे किसी नॉर्मल के 90 किए उसने और 10 गलत हो रहे हैं ना, जिसकी स्पीड ज़्यादा उसके 15 गलत होंगे। इसका रीज़न होगा कि आपने कई क्वेश्चन पूरे पढ़े ही नहीं। वो उसमें क्या करना है, जिसकी स्पीड स्लो है वो तो ठीक है अच्छे से पढ़ेगा, उसके 10 ही गलत होंगे। आपको ये जो 5 का गैप है ना, उसको कम करने के लिए क्या करना, आप दूसरी बार जब भरने जा रहे हो ना, वापस पढ़ो क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ मैनेजमेंट रह गया, कि आप कहाँ पे फंस गए, कि कहाँ गलत था। एक क्वेश्चन आया था राजस्थान, नहीं इस इंडियन पॉलिटी का,
कि जो किस में लिखी हुई है, मूल कर्तव्य में एक बात लिखी हुई है और सेम टू सेम वो मूल अधिकार में भी लिखी हुई है, बस वो फर्क एक छोटी सी लाइन का, वो मैंने पढ़ा नहीं। मैंने मूल कर्तव्य, ए ऑप्शन था मूल कर्तव्य, कर दिया हमने। लेकिन जब सेकंड टाइम पढ़ने जाओगे तब वो दिमाग में आएगा। जैसे आप एक ही कॉपी को सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम पढ़ोगे ना, तब कनेक्ट होना शुरू होगा। ये वहां पे भी लिखा हुआ था, वहां पे भी लिखा हुआ था, वहां पे भी लिखा, ये आएगा मेंस में काम। वो कहते हैं कि इन बिटवीन द लाइंस, वो चौथे टाइम पांचवें टाइम पढ़ते तब आपको फील होने लगता है कि इन बिटवीन द लाइंस क्या लिखा हुआ है, दो लाइन के बीच में वास्तव में वो कहना क्या चाह रहा है। तो प्री के लिए नोट्स अच्छे से रिवाइज करिएगा, जितने अच्छे से कर सकते हो, और जितनी बार रिवीजन होगा ना, ये कभी नहीं सोचना कि हो रखा है, हो रखा कुछ नहीं होता है। और एक चीज, शॉर्ट नोट्स बनाएगा प्री के लिए, हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाएगा, क्योंकि लास्ट में जब 2 दिन रहेगा ना, तब ऐसा ये होता है ना कि याद तो कुछ नहीं होता उस टाइम, हम सोच रहे होते वो भी कर लेंगे, वो भी करते कुछ नहीं है, बस ये होता है शॉर्ट नोट्स आपकी आंखों के सामने से निकल गए, कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस की होती है कि आपको ऐसा लगता है मैंने एक बार कोर्स कर दिया 2 दिन में, जो मैं शायद 1 साल में करता था। तो समेटना इंपॉर्टेंट होता है, तो समेटा उसी टाइम जाएगा जब आपके पास, मेरे शॉर्ट नोट्स लगभग 140 पेज के थे सारी प्री के, और इस बार की जो प्री थी उसमें से 57 क्वेश्चन पढ़े थे मैथ्स रीजनिंग को, शॉर्ट नोट्स में से 57 तो इस बार शायद कट ऑफ ही थी। शॉर्ट नोट्स बनाएगा। और प्री के लिए तो यही कह सकता हूँ, बस प्री में देखो, प्री मुझे भी डर तो लगता था, लेकिन इतनी बड़ी चीज है नहीं, ये रियली बता रहा हूँ। ये प्री पास नहीं होती है, मेंस तो ठीक है, बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, सामने कॉपी कौन चेक कर रहा है, कहाँ बैठा है, आपका सेंटर कहाँ आया है, लेकिन प्री पास नहीं होती है तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है, सीरियसली है। फिर ऐसे दूसरे को दोष देना वो सही नहीं है, प्री तो आपकी गलती से ही पास नहीं हो रही है, वो प्री तो रिवीजन करिएगा, प्री आराम से पास होगी। और रही बात कि ये डिसाइड करके कभी मत जाना मुझे 150 में से 120 करने हैं, 130 करने हैं, या 100 ही करने हैं, वो पेपर डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करोगे। पेपर टफ आता है, अपने आप कट ऑफ गिरेगी, आपको भी उसी हिसाब से करना है। आपके पहली बार में हो रहे 70 है, तो आप 130 कैसे कर सकते हो, 60 थोड़ी तुक्के मारे जाते हैं, तुक्के का बेस भी तो होना चाहिए ना। और तुक्के वही मारना था, डबल में कंफ्यूजन है, 3 में तो करना ही मत, क्योंकि हम 3 को 2 बनाने की कोशिश करते हैं, वास्तव में 2 होते नहीं है वो। तो यही है, प्री ऐसे ही करना, प्री तो निकल जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ कि यदि आपने नोट्स अच्छे से कर लिए, मतलब, और मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स कमजोर है ना जिसकी, तो फिर उसे थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी करना, क्योंकि मैथ्स वाले फायदा तो ले जाते हैं, ये तो सीरियस है। वो 10 में से 9 सही करेंगे, आप शायद 2-3 ही कर पाओ। तो मैथ्स जिसकी कमजोर है ना, वो फिर उधर टेक्नो से या इनसे रीजनिंग से उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो बहुत सिंपल आती है, वो आपने थ्योरी अच्छे से कर ली, हो जाएगी आपके। और मैथ्स में भी मैं तो सबको ही कहता हूँ, आर्ट्स वालों को भी मिलते, मेरे दोस्त भी है, कि डरने की तो वास्तव में जरूरत नहीं है, ऐसी कुछ है नहीं मैथ्स, और ऐसे नॉर्मली आती है। और जो टफ आता है ना, वो मैथ्स वालों से भी नहीं होता, वो खुद दिमाग नहीं लगाता है वहां पे, जब एक बार में 2 बार में नहीं हुआ ना, फिर ईगो आउट हो जाता है हमारा, अब नहीं करना है। और यदि वो करने बैठ गया ना, तो पीछे के क्वेश्चन जाएंगे। तो मैथ्स में डरना मत, बस ये कि फिर रीजनिंग और टेक, क्योंकि डरते 3 चीजों से, टेक से, मैथ्स से और रीजनिंग से, आर्ट्स वाले, ये आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, मैथ्स देखो, मैथ्स से तो बहुत ज्यादा ही डरते हैं, मैथ्स नहीं हो रही है, साइड कर दो उसे, फिर रीजनिंग और टेक तो कीजिए। और सीरियसली बता रहा हूँ, वो 10 देखो यार, 72 मार्क्स, कितने क्वेश्चन हुए लगभग, मान लो 50, 55, 60 क्वेश्चन हो गए, 50, 55 क्वेश्चन हो गए यार, 55 क्वेश्चन तो मैथ छोड़ के भी सही हो सकता। मैथ तो 10 क्वेश्चन आते हैं ना, 140 बचते हैं पीछे, 140 में से 20 मान लिया ऐसे आ गए जो नोट्स में कहीं पे भी नहीं है, फिर भी 120 बचते हैं, 120 में से 100 तो कर ही सकते हो, और 100 होते हैं, सीरियसली होते हैं। मतलब मैं जब करता था ना, फर्स्ट टाइम मैं प्री दे रहा था, 101 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में सही किए थे मैंने, मतलब उसमें से 5-6 गलत हुए होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन 101 मुझे श्योर आ रहे थे, ये तो आ रहे हैं। उसके बाद मैंने 19-20 लगाए, उसमें से 3-4 ही सही हुए, बाकी सारे गलत हो गए। लेकिन वो 19 में इसलिए लगा पाया कि मुझे पता है कि यार हो गया सिलेक्शन, अब तो लगाते हैं, लेकिन उसके लिए बेस होना चाहिए, यदि बेस नहीं है तो तुक्के मत लगाना। लेकिन एक चीज है कि क्वेश्चन तो ज्यादा करना ही चाहिए, ज्यादा नहीं करोगे तो एक्यूरेसी नहीं होती है उतनी जितनी हम सोचते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड गलत आपको करवाएगा ही करवाएगा आंसर, आप भले कितने ही एक्सपर्ट हो। तो यही है कि प्री के लिए नोट्स, नोट्स की है, और उसमें सबसे बड़ी चीज है रिवीजन। ये जो कह रहा हूँ 7 दिन वाला, ये आप फॉलो करके देखिएगा, 20 दिन ही फॉलो कर लीजिएगा, आप उस एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाओगे।
सीरियसली, जैसे आप मुझे इंडियन ज्योग्राफी ला के दे दो, मैं 4 घंटे में आपको पढ़ के दे दूंगा, फिर कुछ भी पूछो मुझसे। लेकिन वो इस कारण हो पाया कि मैंने इंडियन ज्योग्राफी 50 बार पढ़ी है। और एक कोचिंग के साथ जो पढ़ाई होती है ना, वो बाद में नहीं होगी, बता रहा हूँ मैं। बाद में शॉर्ट नोट्स, हाँ वो मैं कर दूंगा। तो ये है, मैं कर दूंगा कुछ नहीं। तो आप यही करिएगा कि प्री के लिए रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, जितने अच्छे से कर सकते हो। जितनी बार आपकी आंखों के सामने से चीज निकलेगी, उतनी बार आपके माइंड में फिट होगी। आपको ये पता चलेगा कि इस जगह यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरे सामने क्वेश्चन आया है। वो बहुत बड़ी चीज होती है। यदि आपको पेज याद आ गया ना, फिर आंसर बहुत छोटी चीज है। पेज याद आना बहुत बड़ी चीज है। और जिस दिन कॉपी बंद करके रिकॉल कर पाओ ना, उस दिन मानना कि आपका हुआ है, वरना पढ़ाई नहीं हुई है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल हुआ है। बाकी प्री के लिए तो है, अब मेंस के लिए तो फिर पेपर वाइज बताओ। मेंस कितना हो गया? कौन है ये? ये तो खुद ही है यार, खुद को करना होगा, मैं कैसे बताऊंगा, मैं तो नहीं हुआ। बस यही है, देखो। प्री के लिए आप नोट्स रिवाइज करना अच्छे से, इसको मिटाना हो तो